तुमने अगर चोट भी मार दी है, आपने सुना होगा, पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी तो माता। मैया जान के चोट लगी, लेकिन मैया जान ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरे राम जी ने देखा, चला धीरे रग नायक जाना, चला धीर रघु नायक जाना, सायक सीता लयो संधाना। चला आजीवा यश फल पावा। जैसे ही देखा खून निकल रहा है मेरी माँ के चरणों, मेरी पत्नी के चरण से रक्त निकल रहा है। भगवान जिस चटाई पर बैठे थे उसी चटाई में से दो सीख खींची, एक सीख का धनुष बना दिया और एक का बाण बना दिया। भगवान का धनुष बाण पास नहीं रखा था, धनुष बाण नहीं उठाए। क्यों? ये मेरी ताकत देखने आया है ना, इसको मैं ताकत दिखाता हूँ। भगवान ने सीख का धनुष बनाया, सीख का बाण बनाया और ब्रह्मास्त्र बनाकर फेंक दिया जयन के पीछे। जैसे ब्रह्मास्त्र को देखा, भाग खड़ा हुआ, पहुंचा पिताजी के घर में। पिताजी मदद करो। क्या किया? मैंने मैया जान के चरण में चोंच मार दी। मैंने माँ के चरण में चोंच मार दी है। इंद्र ने कहा जल्दी से भाग, अन्यथा मैं अपना वज्र चलाकर मार दूंगा। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी से कहा महाराज मदद करो। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी भागो वरना ब्रह्मा को दूसरा मैं छोड़ूंगा। शंकर भगवान के पास में गया, भैया जिसे भगवान ठुकरा देना, जब हम लोग दुखी होते हैं तो भगवान के पास में जाते हैं, और जब भगवान ही नाराज हो जाए दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। भागने लगा, भागा हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका नहीं को। के पास तुरंत रक्षा कर सका नहीं को। दुनिया में सब जगह भागने लगा। जब समय खराब होगा तब आपकी कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। जब समय खराब होगा, जिस शरीर को हम अपना समझते हैं, ये हाथ हमारा है, ये हाथ हमारा है, ये सर हमारा है, ये पूरा बॉडी हमारी है, लेकिन जिस दिन समय खराब होगा यही हाथ तुमसे गला लेगा। जब समय खराब होगा यही जो बुद्धि तुमसे कहती है ना, अरे ये वाला काम करो, आज चाट खा लो, रबड़ी खा लो, यही बुद्धि कहेगी काहे बैठा है, फांसी लगा लो। यही बुद्धि तुमको मौत की तरफ ले जाएगी। जब समय खराब होगा तो ये शरीर, ये हाथ हमारे दुश्मन बन जाएंगे। जब समय खराब होगा इसी हाथों से गोली मरवा लेगा। ये हाथ तो अपना था ना। मातु मृत्यु पितु श्रमण समाना,
जब समय खराब होगा, आज इसका समय खराब है, कोई रक्षा नहीं करने आ रहा, सब जगह भाग खड़ा हुआ। तब तक नारद जी ने देख लिया, अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, बाण किसने चलाया है? पीछे वाले भैया लोग, राम जी ने चलाया है, राम जी ने चलाया। अब देखिए एक चौपाई देखिए, बिना हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलता। यानी नारद को किसने भेजा? भगवान ने। बाण किसने चलाया? राम जी ने। जो हनुमान चालीसा की आरती पढ़ते हैं ना, उसमें एक लाइन है, बाई भुजा असुर नल मारे, दाहिने भुजा शंकर धारे। भगवान का काम है, एक हाथ से भगवान उठते भी हैं और एक हाथ से भगवान रक्षा भी करते हैं। बाण भी भगवान ने चलाया और नारद को भी भगवान ने भेजा। जैसे ही नारद गए, नारद ने कहा जयंत रुको। जयंत बोला महाराज रुको ना, वो पीछे लगा है, मार डालेगा। नारद बाबा बोले अगर तुझे मारना होता तो तुम हियन लोग पहुंचबे नहीं करते, तुम न जाने कब निपट गया रहा। देखिए वो खड़ा है पीछे, घूम कर देखो। जयंत ने घूम कर देखा, वो ब्रह्मांड में खड़ा है। तो फिर ये मार क्यों नहीं रहा? जयंत ये तुमसे कुछ कह रहा है, जिसने इस बाण को चलाया है उसी की शरण में चले जाओ, अन्यथा बचने वाले नहीं हो। जयंत भागा और भगवान की गोद में गिर गया। भगवान ने कहा पहले क्यों आए थे? जयंत ने कहा मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था। भगवान ने कहा अब क्यों आए हो? तो जयंत ने जो जवाब दिया, प्रभु मैं पहले आपके प्रभाव को देखने आया था, वो देख लिया, लेकिन अब प्रभु मैं तुम्हारे स्वभाव को देखने आया हूँ कि जो तुम्हारे चरणों में आ जाता है आपसे क्षमा करते भी हो कि नहीं? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को आदेश दिया इसका एक नेत्र फोड़ दो। एक नेत्र फोड़ दिया, एक नयन करी तजा भगवान। जय भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आज मैं जान गया सारी जगत में राम सा कोई नहीं, कोई सारी जगत में राम सा कोई नहीं, जान गया कि संसार में आप जैसा कोई दयालु नहीं है। भगवान को बारंबार प्रणाम करके जयंत जाने लगा। भगवान कहने लगे जयंत आज के बाद में एक ही बात याद रखो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा ये जीवन है ना वो सिर्फ दूसरों के हित के लिए हो, हमारा ये जीवन किसी के लिए कष्ट के लिए नहीं हो। भगवान से एक ही चीज मांगो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो,
के लिए हो। हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। हे प्रभु, मेरा ये जीवन परोपकार के लिए हो, लेकिन भगवान विचार करने लगे अगर अब मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकूंगा तो लोग सारे जान जाएंगे कि ये भगवान है। इसलिए भगवान मैया जानकी और लक्ष्मण के साथ में उस जगह को छोड़ दिए, आगे बढ़े। महाराज अत्रि जी के धाम पर पहुँचे। मैया अत्रि की पत्नी का नाम है अनुसुईया। बोली अनुसुईया मैया की। अनुसुईया मैया की कथा सब लोग जानते होंगे। ये वही अनुसुईया मैया है जिन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6-6 महीने में लड़का बना दिया था। आज कल प्रार्थना करूं हमारी माताओं बहनों में बड़ी सती प्रताप का गुण होता था। उस पापी व्रत धर्म के कारण भगवान भी नाचता था उनके आगे। लेकिन हम लोगों ने उस नियम को बदल रखा है। हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं, वैष्णो देवी धाम जा रहे हैं, पूर्णागिरी धाम जा रहे हैं, नवरात्र में उपवास है। पति ने कहा पानी दे हुआ है गिलास, अरे उठ के पहले पूजा कर रहे हैं। महाराज हमारे यहाँ जो माताओं ने कर दिया वो भगवान ने नहीं कर पाए। अभी पीछे गया है वट सावित्री का पूजन। उस वट सावित्री के पूजन में कथा आती है कि सावित्री मैया ने अपने पति के प्राण जमराज से छीन लिए। लेकिन आज एक आदमी कथा में सुन के गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, जानती हो आज कथा क्या सुन के आए हैं? क्या सुन के आए हो? सावित्री ने भगवान जमराज से अपने पति के प्राण छीन लिए। हे कलयुग की कामनी तुमहु करो कुछ सोच। हे कलयुग की कामनी तुमहु ऐसा कुछ करो, अगर हम मर जाएं तो भगवान से हम मांग लाए, कुछ करो। पत्नी जानी क्या बोली? हे कलयुग के देवता हमहु सब करेंगे, तनिक तुम पहले मर के तो देखो, तुम मरो फिर देखो हम उनका खींच लिए। महाराज हमारे यहाँ माताओं में गुण हुआ करता था। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अपने कमेंट पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है। रील बनाती है और उसके बाद जब कमेंट को गलत करके देता है तो मालूम क्या लिखती है, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है। बढ़िया कमेंट आता है, अरे अम्मा, अरे बहनी, काम करियो सूपनखा वाली, इज्जत नहीं सीता वाली। जैसे सूपनखा के आचरण करोगे इज्जत भी सूपनखा वाली मिलेगी, सीता मैया वाली नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमारा चॉइस कि हम जैसे मन हो वैसे कपड़े पहने, तो आप चॉइस है जैसे मन हो वैसे रहो। हमारी चॉइस है सूपनखा वाली इज्जत देने की, सूपनखा होगी तो वैसी इज्जत दे देंगे। मैया सीता के आचरण पर किसी
ने दाग नहीं लगाया। आज सूप न खा के आचरण लगाया जाता है। सूप लगा कहती है हम अपनों आदमी खुले खुले वो और ढूंढने गई। अभी कथा में आगे आएगा परिणाम क्या हुआ, नाक कान काटना पड़ा। लेकिन मेरी माँ जानकी लंका में भी बैठी है। रावण ने कहा स्वीकार कर लो, हम लंका का रावण हूँ, विश्व विजयी हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। मैया जानकी कहती है कहाँ जुगनू कहाँ सूरज। मेरा पति सूरज है, तू जुगनू है। सम्मान मैया अनुसुईया का आचार देखिए। अनुसुईया मैया के कौन पैर छू रहा है? अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मैया जानकी आई और मैया अनुसुईया के पैर छुए। अब इस पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, मिली अब दोबारा मिली, पहले कम मिली। एक बार की बात, नारद बाबा पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद में एक बार ये सरस्वती मैया, दुर्गा मैया और लक्ष्मी मैया तीनों लोग बैठे बातें कर रहे थे। तीनों लोग कहने लगे हमारे समान कोई प्रतिव्रता पृथ्वी पर नहीं है। नारद बाबा कहने लगे तुम लोग 1% नए हो। अरे पृथ्वी पर एक स्त्री है जिसका नाम है अनुसुईया, उसके समान प्रतिव्रता नहीं हो। और हमारी माताओं बहनों में एक गुण होता है, हमसे ऊंचो कोई न हो। इनमें 8 प्रकार के गुण हैं। साहस न चपलता माया, सोच साहसी हमारी माताएं बहनें बहुत साहसी होती हैं। रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, रानी चेन्नम्मा को देख लो, बहुत साहसी होती हैं। अगर अपने पर आ जाए तो कहां काट का जन्म महीना डाल सीमेंट डालते हैं। साहसी अनरत झूठ बहुत बोलती हैं, हर बात में अंदर चपलता क्या है? चपलता के मतलब हियन की बात हुमन की बात हियन। अब आप कहा महाराज ये हमारी अपनी बुराई कहे हम नहीं कर रहे हैं। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना चाहिए। सुभजन राम नाम हो, सुभजन इधर की बात उधर की बात बाद में बताएंगे इसकी व्याख्या। चौथा गुण है माया बहुत होती है। पति से लड़ेंगी गुप्ता जी, जीत गई तो ठीक, हार गए जो गंगा जी बहाने भय डरती बहुत है, छिलकली गिर जाए जाने बुखार आ गया। अभी भी सोचने की क्षमता नहीं। कैसे? हम गए गुप्ता जी के यहाँ, हमने कहा गुप्ता जी 2000 रुपया दो, कम पड़ रहे हैं। तो गुप्ता जी ने निकाली पर्स,
दिन लगे सुस्ते गुप्ताइन गाड़ी रहा पीछे मैंने पूछ लियो पंडित तेरे यहाँ ही कब गुप्ता जी नहीं पूछ पाए गुप्ताइन पूछ गए भाई अभी भी असोच पतिव्रता पवित्रता होती नहीं, ये तो सबको पता है। सुहागे गुण है अदाया, अगर अपने पर आ जाए तो दया भी नहीं होती। माया मुझे क्षमा कर देंगे। भरत जी आए और भरत राज्य के पास में बैठ गए, एकांत में बैठे हैं। भरत जी कहते हैं भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी मैया कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, दोष तो सरस्वती का है जिसने तेरी मैया की बुद्धि फेर दी। भरत जी कहते हैं गुरुदेव जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान हमारे घर में वशिष्ठ जी ने 26 घंटे लिया था। इस भरत भाई समझ में आने वाला नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जैसा कोई पापी बिरला संसार में होगा, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास है कि मेरे राम जी मुझे अपनाएंगे। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि मेरे राम जी मुझे स्वीकार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। और माई बाप जीवन में एक बात याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। हमने नवरात्र का व्रत किया, बाई चांस हमको बुखार आ गया तो हम जानते हो क्या कहते हैं, 9 दिन उपास रहे, क्या फायदा निकला, बुखार आएगा। अगली बात रही भरोसा रखिए, भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब जब आपको खुद पर भरोसा है। और भगवान खुद मदद करने नहीं आएगा, ये भी समझ लीजिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो लंका में रावण के सामने जब राक्षसी कहने लगी कि एक बानर आया है लंका को जलाएगा, तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि मैं तेल का इंतजाम कैसे करूंगा, कपड़े का इंतजाम कहाँ से करूंगा, घास का इंतजाम कहाँ से करूंगा, सब प्रॉब्लम है। लेकिन राम जी के प्रति विश्वास है हनुमान जी का। राम जी ने कृपा की और राम जी ने कृपा करके रावण के मुख से ही उगलवा दिया। डीजल रावण का, पेट्रोल रावण का, घास लंका की, तेल लंका का, कपड़ा लंका का, जला कौन? लंका वाले। भगवान हमारी स्वयं डायरेक्ट मदद नहीं करने आएंगे, आपकी मदद के लिए आपके पड़ोसी की बुद्धि फेर देंगे, वही मदद करेगा। भरोसा तो करिए,
द्रौपदी मैया को दुशासन खींच कर लाया और दुशासन से दुर्योधन ने कहा, अरे दुशासन काहे खड़े हो, इसकी साड़ी खींचो। द्रौपदी ने कहा, कौन हमारा क्या करेगा, 5-5 आदमी हमारे बैठे। तब तक दुर्योधन ने कहा, तब तक बोला है पुर पर ये, बोला है यूं ही मुश्का नंगा कर गई अगला तो बिठला दे मेरी। जैसे ही कहा, 5 पांडवों की तरफ द्रौपदी ने देखा, नजरें गिर गई पांडवों की। द्रौपदी बोली, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे भीष्म बाबा बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे, कौन हमारा क्या करेगा। भगवान ने कहा, बचाए जाए तुम्हारे भैया बचाए जाए। लेकिन जैसे साड़ी में हाथ लगाकर खींचने का प्रयास किया, भीष्म बाबा द्रोणाचार्य की नजरें नीचे गिर गई। द्रौपदी मैया ने अपने हाथों से साड़ी पकड़ ली। भगवान ने कहा, तुमको अपने हाथों पर भरोसा है ना, लगा लो ताकत। भगवान नहीं आए। दुशासन ने झींटा मारा, द्रौपदी मैया के हाथों से साड़ी छूट गई। अब हाथों को ऊपर उठा दिया प्रभु, अब हमें अपने हाथों पर भी भरोसा नहीं रहा। प्यारे मोहन मदन मैं तिहारी शरण, श्याम आना लाया करके मेरी बचाना। जब तक ये हाथ पर भी माई का भरोसा है, भगवान तो सीधा कहते हैं, सुन मुनि तो कहूँ सहरोसा, भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा। सुन मुनि तो कहूँ सहरोसा, भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा। क्या कहते हैं, मुझे भैया पर भरोसा है, और माई बाप जब तक हमें भरोसा नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान से, भरोसा करिए। मीराबाई के पास में राणा ने विष भिगवाया, और मीराबाई के पास में जैसे दूध मिला हुआ विष आया। एक बांदी ने कहा, रानी पीना मत, जहर है इसमें। मीराबाई कहती है, क्या? अपने नैनों की पलकों से जैसे देख दिया दूध की तरफ, तो दूध नाचने लगा। उसके अंदर श्यामली सूरत भगवान की दिखाई देने लगी, क्योंकि जहर नीला होता है ना, नीले में भगवान दिखाई पड़े। और पी गई जाके जहर को, कहा, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, जब तक विश्वास नहीं है, विश्वास करिए
भगवान के आते रहे अंधेर नहीं है। ये तुम चारों लोग या तो अलग अलग बैठो या तो पीछे निकल जाओ, हमको दिखाई न दो, क्योंकि जब आप हंसते हो तो हमको आनंद हंसने में आ जाता है कि हम हंसने में थोड़ा, और जब हंसने में आनंद आएगा तो कथा बिगड़ जाती है। बोले राघवेंद्र सरकार की। हम क्या करते हैं, आपके मन को खींच कर कथा सुनाने का प्रयास करते हैं, और पीछे वालों का मन खींच लिया और तुम्हारे चार रह गए हो और चारों खींच नहीं पाएंगे। कथावाचक तभी कथा कह पाता है जब श्रोता का मन खींच लेता है, और जब तक मन नहीं खींच पाएंगे तब तक कथा में आनंद ही नहीं आएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। माई बाप भगवान के साथ में भरोसा रखिए कि फल अवश्य आएगा। अगर आपको भरोसा है अच्छा किया है अच्छा फल मिलेगा, गलत किया है तो गलत फल मिलेगा, मिलेगा जरूर, इस पे कोई दुराया नहीं है। आपके सीतापुर जनपद की घटना है सच्ची घटना। आज के लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं नैमिष में गया तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे जिनका नाम था माधवानंद जी महाराज। उनकी उस वक्त आयु थी लगभग 90 वर्ष, आज के हिसाब से 105 वर्ष। वो पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने एक बात बताई, कहने लगे बेटा विनायक, एक बार जब हम बचपन में 18 साल के थे तो हमारे घर में बड़ा गरीबी आ गया, तो मैंने अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी और हम और मेरा एक मित्र 500 रुपए लेकर बंबई के लिए नौकरी के लिए चले। तो जैसे ही सीतापुर रेलवे स्टेशन से मैंने उस जमाने में 1 रुपए की टिकट कटवाई, तब तक उधर से कोई लुंगी बेचने वाला आ गया, तहमल बेचने वाला। तो मैंने उससे 200 रुपए के तहमल खरीद लिए, काफी में लगे 20 में लगे। मैंने जाकर बंबई में बेचा तो वो दूने की कमाई में बिक गए। अब मेरा लालच बन गया, मैं सीतापुर आता था और कपड़ों को खरीदता था, बंबई में बेचता था। धीरे धीरे मेरा समय इतना बढ़ा कि मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए। जब व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो उसे ठेलिया पर बतासे नीचे नहीं लाता, फिर उसे रेस्टोरेंट में भोजन अच्छा लगता है। हम दोनों लोग रेस्टोरेंट में भोजन करने गए तो मेरे मन में लालच आ गया, अगर मेरा मित्र मर जाए और इसका भी पैसा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया और उसको ट्रेन की पटरी के पास में बैठा कर चला आया। घर वापस आया, मैंने उसके घर वालों को 2 लाख रुपए दे दिए। घर वाले भी बड़ा प्रसन्न हो गए कि लड़का तो चला गया लेकिन बेईमानी नहीं हुई। 2 लाख मायने लगता था आज के 80 साल पहले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु धन तो बहुत हो गया, एक लड़का हो जाता तो कितना अच्छा रहता। आज के लोग कह देते हैं महाराज वो बेईमानी बहुत करत, दिन रात चांदवाड़ी रहो, कह देते हैं, लेकिन परेशान न हो, समय आएगा मिटेगा। लड़का भी भगवान की कृपा से हो गया, लेकिन जब मेरा पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसे प्लेग नामक बीमारी लग गई। मैंने सीतापुर, लखनऊ, आगरा, दुबई, अमेरिका सब इलाज करा डाला। मेरे पास में 7 लाख 80 हजार रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर ने कहा हमसे अमेरिका में, इसे ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, 10-5 दिन का मेहमान है। मैं वापस लेकर चला आया। मैं और पत्नी बेटे के पास में बैठ कर रो रहा था और मेरा बेटा मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। मैंने अपने पत्नी से कहा हमारी जड़ उखड़ी जा रही है, मैं बर्बाद होते जा रहा हूँ, लेकिन ये लड़का हंस रहा है।
लड़के ने कहा पिताजी मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। 2 लाख रुपए आया, 10 लाख में से 2 लाख मेरे घर वालों को दे दिए, 7,80,000 मैंने लगवा लिए, 20,000 रुपए बचे। जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी तेरहवीं में खर्च कर देना, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। भगवान के देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, भगवान के यहाँ देर है फल सबको मिलता जरूर माई बाप। भरत जी कहते हैं मुझे भरोसा है, मैंने अपने कर्मों को ऐसे जिया है, मेरे भाई मुझे छोड़ने देंगे। ये प्रेम है। भरद्वाज जी कहते हैं मैंने सुना था भरत कि दुनिया में प्रेम होता है, लेकिन प्रेम कैसा होता है, आज मैंने प्रेम की फोटो देख ली। प्रेम भरत जैसा होता है। जाइए भरत तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। सारी अयोध्या के वासी रथों पर सवार हैं, भरत जी पैदल पैदल रोते जा रहे हैं। आप लोग जो चित्रकूट गए होंगे, आज भी चित्रकूट में पत्थर ऐसे दिखाई देते हैं, मालूम पड़ता है पिघल जाएंगे। भरत जी ऐसे रोए हैं, जब ही वचन सुनी भरत कुशीला। भरत जी के द्रवित भाव को देखकर पत्थर रोने लगे चित्रकूट के। देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा गुरुदेव बृहस्पति से, गुरुदेव अगर भरत जी ने ऐसे हालत में राम जी से कह दिया कि भैया घर चलो तो गुरुदेव बोले अगर भरत ने कह दिया राम जी से कि घर चलो तो राम जी तुरंत घर आ जाए, तो फिर इसकी बुद्धि को नहीं फेर देते हो। बृहस्पति जी ने कहा है देवताओं ऐसी गलती भूल के मत कर लेना, वो मंथरा नहीं है जिसकी तुमने बुद्धि फेर दी थी, ये भरत है। अगर इसकी तुमने कहीं बुद्धि फेरने का प्रयास किया तो ये इंद्र लोग जलकर राख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे गाली दे लो कोई प्रभाव नहीं, अगर मेरे भगत को गाली दे दी जो अपराध भगत सन जो अपराध भगत सन राम रोसना सो इसलिए देवताओं ये मत करना। तो गुरुदेव अगर राम जी लौट गए तो राम जी का जो वचन है वो कैसे पूरा होगा? गुरुदेव कहते हैं देवताओं भरत राम जी से कहेगा ही नहीं, भरत राम जी से कहेगा ही नहीं कि तुम घर वापस चलो। भरत जी चले हैं, इधर राम जी और मैया जानकी रात में कुटिया में सोए हैं। स्वप्न में देखा पूरी अयोध्या आ रही है। भगवान उठे और मैया जानकी से बोले आज मुझे बड़ा अपशकुन लग रहा है। और भगवान ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान ने रुद्राभिषेक किया है और प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, हे भोलेनाथ सब मंगलमय हो। तब तक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया
महाराज भरत सेना लेकर आ रहे हैं। जैसे सुना लक्ष्मण जी आकुला हो गए। ये भरत अभी इसी मैया ने मेरे भैया को वन भेज दिया। भैया मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, आज भरत की अयोध्या की सेना के समान नष्ट कर दूंगा। अकेले मैं अयोध्या की सेना को समाप्त कर दूंगा। भरत हो चाहे देवताओं ने प्रशंसा की, लक्ष्मण तुम्हारी वीरता पर कोई संशय नहीं, लेकिन जल्दी काम नसावे देरी काम बनावे। जल्दी काम करना अच्छा नहीं है। सहसा करी पाछे पछताई, सहसा करी पाछे पछताई, कही अभी बुझती बुझना राम जी बोले, लक्ष्मण मेरे भरत तो राजमत हो जाए। अरे ये तो अयोध्या का राज कुछ भी नहीं है। अगर ब्रह्मा जी का भी पद मिल जाए मेरे भरत को, तब भी राजमत नहीं होगा। तब तक क्या हुआ, सैनिकों ने दूर से राम जी को दिखाया। वो राम जी बैठे, इधर राम जी विचार करने लगे, अगर भरत आ गया और भरत ने मुझसे कह दिया कि भैया वन को छोड़ दो, घर चलो, मैं क्या करूंगा? मैं भरत को मना नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर तक भगवान सोच बच चले गए। भय सोच बस भगवान सोच में चले गए। लेकिन कुछ देर के बाद में भरत जी का स्वभाव याद आ गया। अरे मेरा भरत तो साधु है, वो तो मेरे कहे का है, जो मैं कहूँगा वही करेगा। भगवान कुटिया में चले गए। भरत जी आए और कुटिया के बाहर खड़े होकर प्रणाम करने लगे। भैया राघव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम जी ने सुन लिया है लेकिन बोल नहीं रहे। भगवान लक्ष्मण जी को सचेत करना चाहते हैं। जिस भरत को तुम मारने जा रहे थे वो भरत कैसा है? लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया भरत प्रणाम भरत रघुना, भगवान को चरणों में दर्शन अर्पित कर रही है। राघव जी सदैव सद्बुद्धि प्रदान करें। जैसे ही भगवान को बताया लक्ष्मण जी ने, राम जी के कानों में गई बात। राम जी उठे, कैसे उठे? राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ भट कहूँ निसंग धन। भगवान के पास में चार चीजें हैं। और ये भैया भगवान के चरणों में फल हम जब दक्षिणा अर्पित करेंगे। राघव जी सदैव मनोरथ बनाए रखें। नीचे ही रख दो, नीचे रख दो। बोले राघवानंद सरकार की पवन सुत हनुमान की जय।
भगवान के पास में 4 चीजें हैं, धनुष, तरकस, पटका और कमर में बांधने वाला फीता। भगवान ने चारों चीजें छोड़ दी। किसी ने कहा कि भगवान ने चारों चीजें क्यों छोड़ दी? तो भगवान कहने लगे, भरत मेरे लिए 4 चीज छोड़ कर आया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब मेरे लिए 4 चीज छोड़ कर आया है, मैं चारों चीज छोड़ दूं। जो भगवान का पटका पड़ा था, किसी ने पटके से पूछा, तुम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हो, तुम भगवान के हृदय सीने से लगे रहते हो, तुमने पटके को क्यों छोड़ दिया? तो पटके ने कहा, आज भैया और भैया का मिलन होने जा रहा है, अगर मैं बीच में आ जाता तो भैया और भैया का मिलन नहीं हो पाता। सबसे निवेदन करूं, अगर कोई भाई भाई से मिलना चाहता है तो बीच में दरार मत डालो। पटका कहता है, इसीलिए मैं दरार नहीं बना। भगवान दोनों लोग मिले हैं, बैठक हुई है, 4 दिन बैठक चली। अंत में अंत दिवस में भरत भैया कहते हैं, भैया मैं तब तक राज्य नहीं करूंगा जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे। भगवान ने कहा, भरत हमारे पिता ने धर्म के लिए जान दी, तो बताइए क्या ये राम धर्म छोड़ दे? भरत ने कहा, नहीं भैया, कुछ निशानी दो। भगवान ने पादुकाएं दी, राम जी की पादुकाएं को लेकर भरत जी ने अयोध्या में बैठाई है। और स्वयं अब देखिएगा 14 वर्ष तक भरत जी ने क्या किया। लिखा है मानस जी में 14 वर्ष तक ये भैया भगवान के चरणों में 50,000 कर रहे, भगवान का ध्यान करें। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, काल की भी ताकत नहीं थी अयोध्या में प्रवेश कर जाता। 14 वर्ष तक कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं हुआ। आजकल लोग कहते हैं राम जी का जैसा राज्य होना चाहिए। अगर भरत जी के राज्य की वर्णन कर दूं तो राम जी से लाखों गुना बढ़िया राज्य भरत जी ने चलाया। देखिए, जब राम जी गए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, तब अर्थव्यवस्था कुछ और थी। जब राम जी लौट कर आए तो उसके 26 गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था लंबी कर दी। क्यों? भरत जी गांव के बाहर महती ग्राम में रहने लगे। मेरे भैया जमीन पर सोते होंगे, तो भैया भरत ने जमीन में 5 फुट का गड्ढा खुदवा लिया, इसमें रहेंगे। मेरे भैया लताओं पर सोते होंगे, तो भरत भैया ने बेरी के कांटे कटवा लिए, कांटे डलवा लिए नीचे। और जैसे ही भरत जी लेटने चले तो पहले बेरी का कांटा सीधा हुआ करता था जैसे बबूल का होता है, लेकिन जैसे ही भरत जी लेटने चले वो बेरी के कांटे झुक गए। भरत जी का भोजन सुनो क्या करते हैं। भरत जी गौ मैया को 10 किलो ज्वार खिलाते हैं, और ज्वार खाने के बाद में गोबर में जो जौ खड़े खड़े आ जाते हैं उनको धो लेते हैं। बस भरत जी का ये भोजन। जिसका राजा इस प्रकार का भोजन करेगा, पूरी अयोध्या ने कह दिया ऐसा ही भोजन मैं भी करूंगा, अर्थव्यवस्था तो स्वयं ऊंची हो जाएगी। ऐसा ही हमारे देश में प्रधानमंत्री भी हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में वर्णन आता है, एक बार जब अमेरिका ने गेहूं देना बंद कर दिया तो इन्होंने कहा हम गेहूं आपसे नहीं खरीदेंगे। कोई बात नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐलान कर दिया कि सभी लोग एक दिन व्रत रहना प्रारंभ कर दो। पूरा भारतवर्ष एक दिन व्रत रहने लगा, गेहूं की बढ़ोतरी हो गई देश में। और जिसके राज्य में कोई भोजन ही न करता हो, कल्पना करिए अर्थव्यवस्था कहाँ गई होगी अयोध्या में। राम जी बड़े आनंद के साथ चित्रकूट में रह रहे हैं।
अब भगवान शिव कहते हैं देवी जो भरत जी की कथा को आनंद के साथ में सुनता है उसके सारे दुखों का हरण मैं कर लेता हूँ। लेकिन देवी जो अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ तुम्हें वो जरा ध्यान से सुनिए। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरत पावहि मोह विमूढ़ जिन्हें हरि भगत न धर्म रत। भगवान से कहते हैं देवी अब जो कथा सुनाने जा रहा हूँ इस कथा को जो ध्यान से सुनेगा उसको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा और जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो मोह में फंस जाएगा। क्यों? जो कथा सुनाने जा रहा हूँ इसी कथा को सती मैया ने नहीं सुना था, परिणाम झेलना पड़ा था। कथा क्या है? एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण एक बार भगवान ने क्या किया? भगवान ने लक्ष्मण जी से कुछ पुष्प मंगवाए और उन पुष्पों की माला बनाई, पायल बनाए, गजरे बनाए और हमारे भैया भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। राघव जी कल्याण करें। भगवान ने पायल बनाई, गजरे बनाए, हार बनाए और मेरी मैया जानकी को सजाने लगे। मेरी माँ को कुंडल पहनाने लगे, गजरा लगाने लगे। भैया लोग ऐसी लीला को जैसे ही इंद्र के लड़के जयंत ने देखा, जयंत बोला ये कैसे भगवान जो अपने मेहरों सजाए रहे, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं इनको देखूंगा भगवान है कि नहीं है। तो इंद्र के लड़के ने कौवे का वेश बनाया और मेरी माँ के पास में आकर बैठ गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मानो चींटी समुद्र का पता लगाना चाहते हो, चींटी समुद्र का पता लगाना चाहती हो। ये कौवे का भेष बनाए बैठा है माँ के पास में। माँ जानकी ने देखा अरे ये तो जयंत है। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। ओ मैया प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। बिना संगीत बोलते हैं, एक बार एक मिनट ऐसे बोल देते हैं। सिया राम कहो सिया राम कहो, सिया राम कहो सिया राम।